बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 13 दिसंबर 2023 बरोज़ बुध 29 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल सऊदी अरब से लाते हैं आपके लिए बदलती हुई खबरें, बदलते हुए कानून और तमाम खबरें आपको मिलेंगी यहाँ पर। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंश्योरेंस सेल्स की तमाम असामियाँ सऊदियों के लिए मखसूस करने का फैसला। सऊदी इंश्योरेंस अथॉरिटी ने इंश्योरेंस सेल्स की तमाम असामियाँ सऊदियों के लिए मखसूस करने का फैसला कर लिया है। अमल दरामद 15 अप्रैल 2024 से होगा। अखबार 24 के मुताबिक इंश्योरेंस अथॉरिटी ने मुतनब्बे किया कि सऊदीजेशन के फैसले पर अमल दरामद की बाकायदा निगरानी की जाएगी। अथॉरिटी ने कहा, इंश्योरेंस सेल्स के जो गैर माहिर अमले को किसी भी तरह का कोई कमीशन ना दिया जाए। तवक्को की जा रही है कि इंश्योरेंस सेल्स की सऊदीजेशन के सऊदी मार्केट पर गैर मामूली असरात मुरतब होंगे। माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से माहिर सऊदी नौजवानों को काम के मौके मिलेंगे, इस शोबे की कारकर्दगी बेहतर होगी और इंश्योरेंस सर्विस का जो मेयार है वो बेहतर होगा। अरामको ने पाकिस्तान की गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% शेयर्स खरीद लिए। सऊदी अरब की कौमी ऑयल कंपनी अरामको ने कहा कि उसने पाकिस्तान की गैस एंड ऑयल कंपनी GO के 40% शेयर्स खरीद लिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के शेयर्स खरीदने पर अरामको ने पाकिस्तान में रिटेल ईंधन की मार्केट में पहला कदम रख दिया। अरामको की तरफ से GO के शेयर्स खरीदने से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पेट्रो और केमिकल के शोबे में ताउन में इजाफा होगा। मज़कूरा डील से अरामको को अपनी मसनूआत के लिए नई मार्केट मिलेगी, जिसके ज़रिए वो वॉल्वलेन नामी ब्रांड के तेल मुतारिफ कराएगी। वाज़ेह रहे, इससे पहले अरामको ने अमरीकी तेल कंपनी वॉल्वलेन ब्रांड को खरीद लिया था। इस मौके पर अरामको में रिफाइनरी और केमिकल शोबे के सरबराह मोहम्मद बिन याहिया अल कहतानी ने कहा कि GO के शेयर्स खरीदने पर अरामको ने रिटेल मार्केट में दूसरा बड़ा कदम रखा है। उन्होंने कहा कि हम इसके तवस्सुत से अरामको पाकिस्तान की रिटेल मार्केट तक रसाई हासिल कर लेगी, जहां से अपना ब्रांड मुतारिफ करवाने का मौका मिलेगा। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी। सरकारी हज स्कीम के तहत पाकिस्तान ने दरख्वास्तें जमा करवाने में 22 दिसंबर तक जो है वो तोसी कर दी है। पाकिस्तान के तर्जुमान का मजीद कहना था कि स्पॉन्सरशिप स्कीम में पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं और बैरून मुल्क से डॉलर में पेमेंट करने वालों को बगैर कुरानदाजी कामयाब करार दिया जाएगा, जबकि हज बदल पर 5 साल की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। पाकिस्तान के तर्जुमान मजहबी अमूर ने बताया कि पिछले 5 साल के दौरान हज करने वाले रवां साल हज दरख्वास्त देने के अहल होंगे। सऊदी अरब में पालतू जानवरों के 6 कैफ़े कहाँ हैं? अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और अपने पालतू जो है जानवर के साथ कैफ़े में एंजॉय करना चाहते हैं, तो दारुल हुकूमत रियाद में 6 ऐसे कैफ़े मौजूद हैं, जिसमें पहले नंबर पर द बार्किंग लॉट है और जो है जहां पर आप ऐसी जगह जहां अपने पालतू जो दोस्त के साथ एक कप कॉफ़ी पी सकें, तो जो पार्किंग लॉट है बेहतरीन इंतखाब है। उसके बाद कैट लाउंज है, जहां पर अपनी बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं। कप कैट कैफ़े है, अगर आपको बिल्ली के बारे में चीज़ पसंद है तो आपको रियाद के इस कैफ़े में ज़रूर जाना चाहिए। आप बिल्ली के थीम वाले आर्ट वर्क से जो है एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा पास सोसाइटी है, जहाँ पर जो है अगर आप चाहते हैं कि अपने कुत्ते का समाजी मेल जोल बढ़ाएं तो उसे एक दिन इस कैफ़े का दौरा कराएं। द सोशल पब, ये कैफ़े लजीज खानों के अलावा ग्रूमिंग सर्विसेज भी पेश करता है। यहाँ कुत्तों के लिए खेलने का मैदान भी है। और छठे नंबर पर जो है वो पेट्स पार्क पार्क कॉफ़ी जोन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि आप जावा के मज़ेदार घूंट ले सकते हैं और आप यहाँ की रहायशी बिल्लियों की साथ जो सोहबत है उससे लुत्फ़अंदोज़ वहाँ पर हो सकते हैं। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक सर्विस ने क्लब वर्ल्ड कप के लिए आने वाले मेहमानों को एक मखसूस सफरी तजर्बा फराहम किया। जद्दा एयरपोर्ट ने जो है मेहमानों और शायकीन के इस्तकबाल की अपनी तैयारियों के हिस्से के तौर पर किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक सर्विस जो है वो शुरू की है, जिसने तरीक़ाकार को तेज़ बनाते हुए आने वाले जो लोग हैं उनको आरामदेह तजर्बा जो है फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ़ास्ट ट्रैक सर्विस हवाई अड्डे पर आमद रवानगी के अमल को आसान बनाती है और इस सर्विस में मुसाफरों को एक स्पेशल जो कॉरिडोर है वो फराहम किया जाता है। इस सर्विस में एक्सप्रेस चेक इन, पासपोर्ट और सामान की स्क्रीनिंग जैसी तमाम चीज़ें शामिल हैं और रास्ते में मुसाफरों की मदद के लिए तरबियत याफ्ता अमला भी मौजूद है। फास्ट ट्रैक सर्विस का मकसद टीमों टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले स्पोर्ट्स क्लब की अहम शख्सियात, मीडिया प्रोफेशनल्स और शायकीन जो कि टिकट होल्डर्स हैं, उनके लिए तमाम काम जो हैं और तमाम सहूलतें फराहम करना है, ताकि उनको इंतज़ार किए बगैर मिनटों के अंदर अपना तमाम तरीक़ाकार मुकम्मल कर सकें। जानवर पर गोली चलाने की वीडियो का नोटिस, मुलज़िम की गिरफ्तारी का हुक्म।
सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जानवर पर गोली चलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अल-अखबारिया के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि जानवर पर गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुतलका इदारे की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। इत्तला मिली थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जानवर पर फायरिंग कर रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने हदायत भी जारी की है कि जैब गुआ पर मौजूद बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी सलामती के हवाले से भी रिपोर्ट पेश की जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुकर्रर ज़वाबित के मुनाफी असलहा का इस्तेमाल, बच्चों को मुजरमाना मनाज़र दिखाकर अज़ियत देना या जानवरों पर तशद्दुद करना खिलाफ कानून है। जो शख्स भी असलहा का गैर कानूनी इस्तेमाल करेगा, जानवरों पर तशद्दुद का मुर्तकिब होगा या गैर कानूनी सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों की ज़हनी अज़ियत का बायस बनेगा, उसके खिलाफ खसूसी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और इल्ज़ाम साबित होने पर मुकर्रर सज़ा दी जाएगी। सऊदी अरब में इस साल टूरिस्ट की तादाद में 50% इजाफा, G20 में सर फहरिस्त। आलमी तंजीम सियाहत बैरोमीटर ने नवंबर 2023 के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद में इजाफे की शरह के हवाले से सऊदी अरब G20 में सर फहरिस्त और दुनिया भर में दूसरे नंबर पर हैं। उकाद अखबार के मुताबिक सऊदी अरब ने 2019 में इब्तदाई जो है वो 3 तिमाहियों के मुकाबले में साल रवा की इब्तदाई जो 3 माह हैं उसके दौरान गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद में 50% शरह नमू हासिल की है। सऊदी वजारत टूरिज़म ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि सऊदी अरब में कोरोना वबा से पहले के मुकाबले में टूरिज़म का शोबा 150% मामूल पर आ चुका है और जबकि आलमी सियाहत इस हवाले से 87% तक मामूल पर आई है। सऊदी अरब में टूरिस्ट की तादाद 30 मिलियन से ज़्यादा हो गई है, जो कि सियाहती शोबे के लिए मुकर्रर टारगेट का 40% है। याद रहे कि सऊदी अरब आज दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मंजिल है, जिसमें साल भर दुनिया से आने वाले ज़ायरीन की मेज़बानी करने की सलाहियत मौजूद है 2030 तक, और जो है सऊदी अरब 100 मिलियन जो विजिटर्स हैं उसको अपनी तरफ राग़िब करेगा। रियाद में तारीखी मैच रोनाल्डो और मेसी मद्दे मुकाबिल होंगे। अमरीकी फ़ुटबॉल टीम इंटर मियामी ने कहा कि वो अपने स्टार फुटबॉलर मेसी की क़यादत में रियाद में अल हिलाल और अल नसर से मुकाबला करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक क्लब फीफा वर्ल्ड कप मैचेस के तहत इंटर मियामी का पहला मैच 29 जनवरी को अल हिलाल से होगा, जबकि 1 फरवरी को वो अल नसर से मुकाबला करेगा। मुबस्सिरीन का कहना है कि किंगडम अरियाना स्टेडियम में इंटर मियामी के कप्तान मेसी और अल नसर के कप्तान रोनाल्डो के मुकाबले को द लास्ट डांस का नाम दिया गया है। इंटर मियामी के कोच क्रिस हेंडरसन ने कहा कि अल हिलाल और नसर से मुकाबला हमारी टीम की सलाहियतों का हकीकी टेस्ट है, जिसके बाद हम नए सीज़न की तैयारी करेंगे। अल हिलाल और अल नसर दोनों क्लब सऊदी प्रो लीग की क़यादत करते हैं और रोनाल्डो इस लीग के सबसे ज़्यादा स्कोरर हैं। रियाद में 8 गवर्नरेट्स में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश, तूफान मदनी ने खबरदार कर दिया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने जो है बुध को दारकूमत रियाद के मगरिब में 8 गवर्नरेट्स के में दरमियाने से भारी दर्जे की बारिश के इम्कान से खबरदार किया है। सिविल डिफेंस ने मोबाइल फ़ोन्स पर जो नशर होने वाले एक टेक्स्ट मैसेज में वजाहत की है कि बारिश की पेशगोई में अफीफ, अल दवादमी, अल कविया, अल जुल्फ़ी, अल गत, शुक्रा और मारात और अल मजमा के गवर्नरेट्स शामिल हैं। एहतियात बरती जाए और नदी नालों और तूफ़ानी बारिशों से दूर रहने की अपील की जाती है। अल-हसा के आलमी नंबर 1 खजूर एक्सपोर्टर का रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहते हैं सऊद बिन तलाल। सऊदी अरब के अल-हसा के गवर्नर जो हैं शहज़ादा सऊद बिन तलाल बिन बदर ने अल-हसा के खजूर बरामद करने में दुनिया में पहले नंबर पर रहने के टारगेट को बरकरार रखने पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सोमवार को जो है रियाद एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्कद जो बैनुल-अक़वामी खजूर कॉन्फ्रेंस उसके मौके पर किया था। इस मौके पर उन्होंने अल-हसा गवर्नरेट में खजूर के शोबे में सरमायाकारी की उम्मीद अफ़ज़ा मौक़े जो हैं उसके उन्वान से एक सेशन में शिरकत की है। ये मेला 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। जद्दा में एक सोमाली बशिंदे को गैर कानूनी किंडरगार्टन स्कूल चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नरेट पुलिस एजुकेशन लेबर ऑफिस और बिजली कंपनी की शराकत से जद्दा में गैर कानूनी गैर लाइसेंस याफ्ता तालीमी साइट को बंद करने वाली कमेटी ने सोमाली शहरियत के एक रहायशी को गिरफ्तार कर लिया, जो एक गैर कानूनी किंडरगार्टन स्कूल चला रहा था। रहायशी ने सुबह और शाम के औकात में बच्चों को हासिल करने के लिए 2 गैर कानूनी जगह मखसूस की और एक अल-नहदा मोहल्ले में और दूसरी अल-यकूत मोहल्ले में, और उसके पास ऐसी तालीमी साइट्स को चलाने के लिए कोई भी जो ज़रूरी कानूनी लाइसेंस मौजूद नहीं था।
बात करेंगे आज सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक ₹75.06, STC पे ₹74.90, तहवीला राजी ₹74.88, वेस्टर्न यूनियन ₹75.10, मनीग्राम ₹75.02, टेली मनी ₹74.95, इंडिया के लिए ₹21.93, फौरी बैंक STC पे 21.88, तहवीला राजी 21.85, वेस्टर्न यूनियन 21.92, मनीग्राम 21.75 और इंजाज बैंक ₹21.80 दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।